और पेरिस ओलंपिक में भारत को दोहरी खुशी मिली है। हॉकी टीम के इतिहास रचने के बाद नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में भारत को खुशी दिलाई है। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है जैवलिन थ्रो में। देर रात ये खुशी सामने निकल करके आई और आपको बता दें कि इससे पहले हॉकी टीम ने स्पेन को पराजित करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। तो कल का दिन अगर हम कहें तो भारत के लिए बहुत खास रहा, बहुत स्पेशल रहा, जहां उसके पहले निराशा हाथ लगी थी। विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हुई थी, बाहर हो गई थी, डिस्क्वालीफाई हो गई थी। उसके बाद उम्मीदें हॉकी टीम से थी, नीरज चोपड़ा से थी और ये जो दोनों उम्मीदें हैं उस पर पहले तो हॉकी टीम खरा उतरती है। उसके बाद नीरज चोपड़ा जो गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने भी इतिहास रचा है और लगातार ओलंपिक में मेडल जीतने का जो कारनामा है उन्होंने किया है। मेडल जीतने का उन्होंने कीर्तिमान है वो स्थापित किया है। हालांकि जरूर गोल्ड मेडल इस बार नीरज चोपड़ा के हाथ नहीं लग पाया, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उन्होंने अपने खेल का प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से रजत पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है, ये काबिल तारीफ है। तो पेरिस ओलंपिक में भारत को दोहरी खुशी मिली है। हॉकी टीम के बाद उम्मीदें गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से थी और उस उम्मीद पर नीरज चोपड़ा फिर से खरे उतरे हैं। उन्होंने रजत पदक दिलाया है और एक बार फिर से ओलंपिक में पदक जीतने का इतिहास उन्होंने रचा है। और पूरे देश की जो उम्मीदें थी कि नीरज चोपड़ा फिर से देश के लिए मेडल जीतेंगे, ये इतिहास उन्होंने फिर से रचा है और पूरे देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे खेल एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। राकेश रंजन जी, कल का दिन अगर हम देखें तो दोहरी खुशी वाला रहा भारत के लिए। पहले हॉकी टीम उम्मीद पर खरा उतरती है, स्पेन को पराजित करके जीतती है कांस्य पदक और उसके बाद सबकी निगाहें थी नीरज चोपड़ा के ऊपर, गोल्डन बॉय के ऊपर, और उन्होंने भी दोहरी खुशी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। जी हाँ, नीरज चोपड़ा ने लगातार दूसरी बार ओलंपिक में मेडल जीता। हालांकि इस बार मेडल का रंग बदल गया। पिछली बार वो पीले रंग का था, मतलब कि स्वर्ण पदक था। इस बार सिल्वर मेडल आया है और इस इवेंट में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने स्वर्ण पदक जीता है। लेकिन अगर आप नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन की बात करें तो आप देखते हैं कि पिछली बार से उन्होंने लगभग 1.90 मीटर जो है वो ज्यादा फेंका है। जब उन्होंने टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता था तो उससे उनका प्रदर्शन बेहतर हुआ है। लेकिन नदीम ने जो एक थ्रो किया अपने सेकंड अटेम्प्ट में, जो कि 92.97 मीटर चला गया, उसने बाजी पलट दी और उसके बाद एक आप कह सकते हैं कि थ्रो करते वक्त जो एक दबाव बाकी जो जैवलिन थ्रोअर्स थे उनके ऊपर भी दिखा। नीरज का भी जो सेकंड अटेम्प्ट था उसी में उन्होंने 89.45 मीटर का थ्रो किया था, जो कि उनका सीजन बेस्ट थ्रो है। तो आप ये नहीं कह सकते कि नीरज का प्रदर्शन जो है वो कम था। और ये भी आपको बता दूं कि जो उन्होंने दूसरा थ्रो किया उसके बाद वो कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। अगर आप उन्हें देख रहे होंगे मैच तो आपने देखा होगा कि उस वक्त उन्होंने इशारे में कहा था कि मैं इससे बेटर करूंगा। लेकिन फिर जो है बाकी के उनके जितने थ्रो आए सभी फाउल हो गए। बॉडी पर कंट्रोल कई बार नहीं दिखा और उसकी वजह से उस लाइन को वो क्रॉस करते दिखे और इस वजह से जो है वो 90 क्रॉस नहीं कर पाए। वैसे भी अभी तक 90 मीटर का जो एक मार्क है वो नीरज क्रॉस नहीं कर सके हैं। लेकिन जिस तरह का उनका दूसरा थ्रो आया था उससे उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा था और ऐसा लगने लगा था कि वो 90 क्रॉस कर लेंगे। आत्मविश्वास में कहीं कमी नहीं थी। लेकिन जो एक बात जो है उन्होंने कही भी कि ग्राइन इंजरी उन्हें परेशान कर रही है। और जब इस तरह की इंजरी के साथ आप होते हैं तो
कई बार जब आप थ्रो करने जाते हैं तो ये चीजें आपके दिमाग में प्ले कर रही होती हैं। खैर ये एक्सक्यूजेस नहीं है। नीरज ने पिछली बार से बेहतर थ्रो किया, ये बात अलग है कि गोल्ड मेडल नहीं जीत सके। और ये भी मानना होगा कि अरशद नदीम ने जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रो किया, एक ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। और वो जो ओलंपिक रिकॉर्ड था जैवलिन थ्रो का, वो बीजिंग ओलंपिक में बना था, उस 2008 की बात है। और उस रिकॉर्ड को अरशद नदीम ने तोड़ दिया। तो ये एक हिस्टोरिक थ्रो था उनकी तरफ से भी। और 92.97 मीटर, मतलब ये ऑलमोस्ट 93 मीटर का ये थ्रो था। और ऐसा एक बार नहीं, उन्होंने दूसरे थ्रो में ये 92.97 किया, फिर आखिरी थ्रो में भी वो 90 क्रॉस करते हैं। तो नदीम का दिन था, क्योंकि ये इस तरह के जो खेल होते हैं और जो कंपटीशन था कल, वो बहुत कीन कॉन्टेस्टेड कंपटीशन था, बहुत क्लोजली फाउट हुआ। वहां पर आप देखेंगे लोगों के बीच में वो मुकाबला बहुत करीबी रहा था। और 4-5 जो जैवलिन थ्रोअर थे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे फाइनल में, वो 87 मीटर को हिट कर रहे थे, जो कि आसान चीज नहीं है। पिछली बार लगभग 87.5 मीटर के आसपास में नीरज को गोल्ड मिल गया था। तो इसीलिए इस बार का कंपटीशन टफ था। लोगों ने अपना जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ा दिया था, वो लंबे हो रहे थे। नीरज के लिए जो एक आप कह सकते हैं कि फेवरेबल बात नहीं रही, वो ये रही कि जो 6 अटेम्प्ट उन्होंने लिए उसमें से सिर्फ एक ही जेन्युइन थ्रो वो कर सके, बाकी 5 फाउल हो गए। तो ये एक आप कहते हैं कि सेटबैक था उनके लिए। लेकिन फिर भी सिल्वर मेडल आप कह सकते हैं भारत की चांदी रही। और आपको जो गुरुवार का दिन था वो भारत के लिए बेहतर रहा। 2 मेडल्स आपको मिले। हॉकी में भी आपको कांस्य पदक मिला और फिर ये रजत पदक मिला। इसके अलावा कुश्ती में एक पदक की उम्मीद आज सभी कर रहे हैं कि अमन सहरावत जो है वो 57 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती में वो सेमीफाइनल मुकाबला, हालांकि वो हार गए थे, लेकिन सेमीफाइनल में चूंकि पहुंच चुके हैं तो ब्रॉन्ज मेडल के मैच के लिए जो है उनका मुकाबला होगा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है गुरुवार का दिन बेहतर था। बिल्कुल, गुरुवार का दिन बेहतर रहा और दोहरी खुशी वाला रहा। नीरज चोपड़ा ने जहां इतिहास रचा, तो वहीं हॉकी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। अब कुश्ती में भारत को उम्मीदें हैं और देखना होगा कि क्या आने वाला दिन भी भारत के लिए बेहतर रहता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के। पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।